जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मांगा 1,36,000 करोड़, कहा हक के लिए कुर्बानी मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। झारखंड के सीएम ने अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की नहीं है, विशेषाधिकार की है। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के हक मांगो तो ये जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेट की मांग नहीं कर रहे हैं, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का हिस्सा मांग रहे हैं। हम बस अपना हक मांग रहे हैं। हम अपने बकाये से 1,36,000 करोड़ से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाएंगे। ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासी, मूलवासी एवं हर वर्ग के झारखंडी समुदाय के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम अपनी भाषा और संस्कृति को और बेहतर संरक्षण देंगे ताकि हमारी पहचान बनी रहे। हम हमारे युवाओं को रोजगार के नए आयाम उपलब्ध कराएंगे और उसके अभाव में उन्हें उचित भत्ता देंगे। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि हमारे हक पर केंद्र सरकार जल्द फैसला ले, झारखंड के विकास में बाधा न बने बल्कि सहयोगी बने। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर जन्मे हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा करे। एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपना हक अपने पुरखों की तरह लेकर रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने ली शपथ। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लोग थे मौजूद। जस्टिस MS रामचंद्र राव ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गांगवार ने यहां राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि 21 सितंबर को 7 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश की भूमिका सौंपी गई। कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति जल्द से जल्द करने का आग्रह किया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही जस्टिस MS रामचंद्र राव की नियुक्ति हुई है। गिरिडीह में NH मुख्य सड़क के किनारे युवक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के बेंगाबाद मधुपुर NH मुख्य मार्ग के किनारे स्थित सोनवाडी मैदान के पास बुधवार को एक 37 वर्षीय युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान रातडी गांव निवासी अरुण मंडल के रूप में हुई है, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रांची में रुला रहे हरी सब्जियों के दाम, धनिया पत्ता 400 रुपए किलो, अब इस दिन से हो सकती है कीमतों में गिरावट। राजधानी रांची की सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। वहीं आलू, प्याज और टमाटर के अलावा अदरक व लहसुन भी महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा भाव धनिया पत्ता के बढ़े हैं। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 रुपए प्रति किलो पहुँच गया है। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि बीते दिनों हुई बारिश की वजह से सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी हुई है। छठ पूजा के बाद से ही सब्जियां सस्ती हो सकती है। इधर महंगाई से परेशान लोग अब पाव के हिसाब से सब्जी खरीद रहे हैं। सिपाही बहाली में घटेगी निर्धारित दौड़, सीएम के साथ होने वाली बैठक में कल लिया जा सकता है फैसला। झारखंड पुलिस में करीब 5,000 सिपाहियों की बहाली होने वाली है। इसको देखते हुए पहले से ही दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेज दिए हैं। इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने ये कदम उठाया है। बता दें कि उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के दौरान ही अधिकांश अभ्यर्थी की तबीयत खराब हुई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी सवाल खड़े किए थे। आजसू व JDU के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, सरकार बनी तो मैया योजना के जवाब में ये स्कीम लाएगी।
झारखंड में आजसू व जेडीयू के साथ मिलकर भाजपा एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। आजसू व जेडीयू के साथ बात हो चुकी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम चुनाव लड़ने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में चुनाव एक चरण में हो या फिर 2 चरण में, पार्टी दोनों स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये बातें भाजपा के चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के जवाब में भाजपा गोगो दीदी योजना लाएगी। यह भाजपा के घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा होगा। भाजपा की सरकार बनने पर पहले माह से ही यह योजना चालू हो जाएगी। यह मैया सम्मान योजना से कहीं बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के साथ पहले चरण में गोगो दीदी समेत 5 नई योजना लाएगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिल गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा 3 चरणों में घोषणा पत्र जारी करेगा। पहले चरण में 5 बुलेट घोषणा होगी। इसके बाद झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर 25 नई योजनाएं घोषणा पत्र के माध्यम से लाई जाएगी। अंतिम चरण में पार्टी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर 150 बिंदुओं की घोषणा करेगी। वंदना डाडेल को चुनाव आयोग से मुक्त रखने के सवाल पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के कई ब्यूरोक्रेट राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। पार्टी ने अपनी बात मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। इस पर आयोग को निर्णय लेना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। संभावना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री झारखंड में रहेंगे। SSLNT महिला विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य को किया शो कॉज। SSLNT बालिका +2 विद्यालय में छात्राओं द्वारा प्रभारी प्राचार्य अंजना महतो पर लगाए गए आरोपों की जांच को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी नीशू कुमारी विद्यालय पहुंची। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की। छात्राओं ने बताया कि कॉमर्स के शिक्षक स्कूल में नहीं हैं, इस कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। कहा कि किसी भी सरकारी विद्यालय में डायरी नहीं बेची जाती है, लेकिन विद्यालय में प्राचार्य 85 रुपए में डायरी खरीदने को बाध्य कर रही है। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए तय शुल्क से 100 रुपए अधिक लिया जा रहा है। इसके बाद डीईओ नीशू कुमारी ने तुरंत कॉमर्स के शिक्षक को 3 दिनों के लिए प्रतिनियुक्त किया। मामले में प्रभारी प्राचार्य अंजना को शोकॉज किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 को आएंगे धनबाद, भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा का धनबाद जोन का प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा का समापन 26 सितंबर को धनबाद में होगा। परिवर्तन यात्रा के समापन में गोल्फ मैदान में एक आम सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। भाजपा के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के परिवर्तन यात्रा के प्रभारी सह पूर्व सांसद रविंद्र राय ने मंगलवार को बताया कि समापन समारोह धनबाद के गोल्फ मैदान में होगा। अपराह्न 3 बजे से सभा होगी। सभा के मुख्य वक्ता के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। सभा में स्थानीय सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। गोल्फ मैदान की सभा में धनबाद, बाघमारा व झरिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता व नेता शामिल होंगे। साथ ही आमजनों की भी भागीदारी होगी। विधानसभा चुनाव से पहले यह परिवर्तन यात्रा को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्र में इसके तहत रोड शो व आम सभा का आयोजन कर रही है। 26 सितंबर को परिवर्तन यात्रा धनबाद महानगर में प्रवेश करेगी। इस दौरान महुदा, केंदुआ सहित कई स्थानों पर स्वागत होगा। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद शहर में रोड शो भी होगा। बैंक मोड़ से गोल्फ मैदान तक जुलूस के साथ परिवर्तन यात्रा में शामिल कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सभा को लेकर भाजपा के हर विधानसभा क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रा के मार्ग एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहे में होर्डिंग बैनर लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ भाजपा एससी मोर्चा ने दिया धरना। अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आरक्षण संबंधित बयान देने के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए सांसद ढुलू महतो ने कहा कि उनके रहते दलित समाज का हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार की तरह बातें करते हैं, विदेश में आरक्षण विरोधी बात करते हैं और देश में खुद को दलित का हितैषी बताते हैं। कांग्रेस की यह दोहरी नीति नहीं चलने दी जाएगी। राज्य में उच्च शिक्षा पर पहले नहीं दिया गया ध्यान।
संताल परगना के दौरे से लौटने के क्रम में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार धनबाद में कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताई। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में पहले से पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। अभी राज्य में इन क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थान भी रिक्त है। राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपति हैं, कॉलेजों में नियमित प्रिंसिपल भी नहीं हैं। इस संबंध में जानकारी जुटा रहा हूं, कैसे इसे बेहतर किया जाए, इसे दिशा में पहल की जरूरत है। यह बात राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को धनबाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। धनबाद शहर के 2 थाना क्षेत्र में 12 घंटे में चोरी व छिनतई की 3 घटनाएं। शहरी क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता से चोरी व छिनतई की घटनाएं नहीं थम रही। अपराधियों को मनोबल इतना बढ़ गया है कि आए दिन वह राह चलती महिलाओं व पुरुषों का चेन छीनकर फरार हो जा रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कभी दिन दहाड़े वाहन का शीशा तोड़कर रुपए निकाल रहे हैं तो कभी दुकानों व घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वाहनों की भी चोरी हो रही है। कुछ मामलों में पुलिस को चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करने में सफलता मिली है। अधिकतर मामलों में पुलिस हाथ मलती रह जाती है। मंगलवार को शहर के 2 थाना क्षेत्र में 12 घंटे में इस तरह के 3 घटनाएं हुए। सभी मामलों में पुलिस तक शिकायत पहुंची। अब देखना है कि इस मामलों का कब तक उद्भेदन होगा। यह सवाल इसलिए कि ऐसी घटनाओं से पीड़ित को नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन इसकी रिकवरी नहीं होती है। ऐसे मामलों में बहुत कम अपराधियों तक ही पुलिस पहुँच पाती है और उन्हें जेल भेज पाती है। कर्मियों को बंधक बना 2 लाख का केबल लूटा। बीसीसीएल महेशपुर कोलवरी पावर हाउस में सोमवार की रात अपराधियों ने 2 लाख का केबल काट लिया। इससे उत्पादन के अलावा पानी व बिजली की आपूर्ति ठप है। मधुबन थाना क्षेत्र के महेशपुर कोलवरी पावर हाउस में सोमवार की रात नकाबपोश अपराधियों ने ड्यूटी पे तैनात 4 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए का कीमती केबल लूट लिया। केबल कटने से महेशपुर कोलवरी का उत्पादन बाधित हो गया। इलाके की बिजली चली गई। उसके कारण जलापूर्ति भी बाधित हो गई। बताया जाता है कि अपराधियों ने सुपरवाइजर कार्तिक महतो, नाइट गार्ड सीताराम महतो, स्विचमैन राजकुमार चौहान व धर्मेंद्र दास को पहले कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पावर हाउस का स्विच ऑफ कर लगभग 303 फीट कीमती केबल काट लिया। लूट के बाद सभी जंगल की ओर भाग निकले। इसके बाद कर्मी किसी तरह बंधन मुक्त हुए और प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। कर्मियों ने बताया कि 30 से 40 की संख्या में अपराधी पिस्तौल, बम, तलवार और गड़ासे से लैस थे, जिसका भय दिखाकर बंधक बनाया और घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में कोलवरी पीओ विजय कुमार ने बताया कि अपराधियों द्वारा लगभग 330 फीट केबल की लूट हुई है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर आंकी गई है। शिकायत मधुबन पुलिस को दे दी गई है। केबल मरम्मत चल रही है। जल्द विद्युत आपूर्ति व उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।